श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तो वहाँ पर असत्ता कही नहीं जाती, तो वहाँ व्यावहारिक सत्ता कही जाती है। परंतु ये व्यावहारिक सत्ता जगत में है, भगवान में नहीं। भगवान में तो नित्य पारमार्थिक सत्ता है। उनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भाव, प्रत्येक लीला विलास, प्रत्येक चेष्टा, ये सारा का सारा ही चिन्मय है, सारा का सारा ही भगवत स्वरूप है। तो इसे कौन देख पाता है? ये सुख किनको मिलता है? ब्रह्मा को नहीं मिलता, भगवान शंकर को नहीं मिलता, ये स्वयं कहेंगे। श्री लक्ष्मी जी जो ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवी हैं, उनको भी नहीं मिलता, वहां भी डांट डपट नहीं होती। ये जिन लोगों ने अपने जीवन को बिना किसी शर्त के सर्वार्पण कर दिया, अपना सर्वार्पण कर दिया है, भगवान का भाव, सुख, इच्छा ही जिनका जीवन है, जिनको भुक्ति मुक्ति किसी प्रकार की भी कोई वांछा नहीं, वे ही इस रस सुधा का आस्वादन कर सकते हैं। और उनमें यशोदा मैया का सर्वोच्च स्थान है वात्सल्य भाव में। तो इसीलिए लोक दृष्टि में श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, और द्वारिका मथुरा में भी श्री कृष्ण जब जब ब्रजभावापन्न होते हैं तब तब आतुर प्रलाप करते हैं। परंतु जो ब्रजभाव के भगवान कृष्ण हैं, ये इन प्रेम बड़े लोगों को छोड़कर कहीं जाते नहीं, जा सकते नहीं, वो हृदय में बंध जाते हैं। तो इसलिए ये असीम की ससीमता, अनंत की अंतता, निष्काम की कामता, निर्भय की ये भयमूलकता, जिनमें क्रोध रोष नहीं, उनकी क्रोध रूपता, पलायन क्रंदन बंधन, ये सब का सब ये भगवान के मधुरतम लीला विलास हैं। तो भगवान आज बंध गए। अब वो रस्सी की ढेर वहां पड़ी। अब बंधे तो एक ही ना। अब मैया के मन में आया, बोले ये तो व्यर्थ ही परिश्रम किया इतना। अरे कमर वही और बंधा उतनी रस्सी से। ये नाच रहा था ना, और मेरे मन में हो गई थी कुछ जल्दीबाजी, त्वरा हो गई, तो मैं गांठ लगा नहीं सकी। बस इतनी तो बात थी। अब की गांठ लग गई। चमत्कार थोड़ी है कोई ये, और इसमें कोई शक्ति थोड़ी आ गई थी, इसकी कोई कमर बड़ी थोड़ी हो गई थी। वही कमर रही और वही रस्सी उसी से बंध गया। ये तो मेरी भूल थी, ये सब गोपियों की बदमाशी है।
इन लोगों ने आ करके और मुझको चढ़ा दिया और अपने अपने घर की रस्सी बटोर लाई और मुझको चढ़ाने के लिए बंध जा रही है। तो ये मैं व्यग्र हो गई, व्यस्त हो गई इसलिए, और ये मैं बांध नहीं सकी, गांठ लगाने में मेरे से भूल हो गई। वो इसका बांधना कौन बड़ी बात। तो मैया आश्वस्त हो गई, बोले व्यर्थ में इतनी डोरी भीगी थी, क्या नहीं इकट्ठी की और बंध गया। अभी जरा उदास हो गए। दाऊ जी को पता लगा तो दाऊ जी दौड़े आए। दाऊ जी ने देखा भगवान को, श्याम सुंदर को, छोटे भैया प्रेम मिला। तो दाऊ जी के मन में बड़ा दुख हुआ। यह सुन के हल धर कहाँ आए। एक गोपाल ने जाकर, एक ग्वार में जाकर, ये दूर गए हुए थे, पिता के साथ चले गए थे। तो कहा भैया मैया ने आज कन्हैया को बांध दिया। हल धर सो कही ग्वाल सुनायो, प्रात कहीं ते तुम्हारो लघु भैया, जिसमती उखल बांध लगायो। जाकर कहा एक बच्चे ने, एक शिशु ने, कि दाऊ भैया कन्हैया भैया को तो आज मैया ने बांध दिया। तो कब बांध दिया? बोले सवेरे से बांध दिया। ये सुन के हल धर तहाँ धाये, देख शान उखल सुम बांधे, तभी दो लोचन भरे आए। देखा कि उखल से बंधे हैं, तो दाऊ जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। बोले मैया वो ही बांध दो, कन्हैया को छोड़ दो। श्याम ही छोरी मोहि बांधे बरो, निकसत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन कान्हा, इनके भुज में बंधे दिखाए। ओह, दाऊ जी का बड़ा दुख। यशोदा रानी से बोले मैया छोड़ दे कन्हैया को, तुझे बांधना ही है ना, बदले मुझको बांध दे। बोले मैया क्या करूं, आज घर से निकलने के समय सगुन खराब हो गया। मेरा प्राण जीवन ये कन्हैया, उन सगुनों का ये फल हुआ कि मुझे बंधा दिखा आज। तो बड़े व्याकुल हो गए। मैया में कोई वात्सल्य कम नहीं। अब जब ये बात दाऊ की सुनी तो मैया का मानो वात्सल्य सिंधु उछल पड़ा और उसी में बह ही जा रही थी कि लीला शक्ति ने फिर आकर के सावधान किया। तो यमराजन का उद्धार करना है ना। लीला शक्ति ने मानो फिर से सावधान कर दिया मैया को कि अभी अभी बांध के छोड़ देगी तो ये फिर ढीठ हो जाएगा। अब तो क्रोध आ गया, दाऊ जी क्रोध आ गया। बोले मुझे भी नहीं बांधती और छोड़ती भी नहीं। तो गुस्से में आके बोली, काहे को कलह ना धो, दारुण दावरी बांधो, कठिन लकुट ले थे त्रासो मेरे भैया, नाही कसकत मन, निरख कोमल तन, तनिक से गधि काज धरी री तू मैया, हो तो न भयोरी घर, देख तो तेरी ओर, फोड़ तो बासन सब, जानती बलैया, सूरदास हित हरि, लोचन आए हैं भरी, बलहू को बल जा को सोई कन्हैया। बोले मैया ये तेने क्या व्यर्थ कर दिया, मेरे भैया को तेने लकड़ी दिखा करके डांटा, भय दिखाया और रस्सी से बांध दिया। और इस कोमल विग्रह को देखकर भी तेरे मन में कोई कसक नहीं आई, जरा से दही के लिए तू मां बनी है, धिक्कार तेरे मां बनने को। मैं घर नहीं था, तमाम बर्तन फोड़ डालता, एक नहीं छोड़ता। आज तेरा जिद देखता तमाम तोड़ फोड़ डालता। सूरदास जी कहते हैं कि दाऊ जी के नेत्र भर आए, आंसू बहने लगे।
मैया हंस पड़ी। मैया ने देखा, देखो ना दाऊ का कितना स्नेह है कन्हैया पर। तो मैया ने देखा कि अब क्या करें, यहाँ अब रहना ठीक नहीं, यहाँ रहूंगी और ये खोल देगा तो मैं इसको रोक नहीं सकूंगी, और कहीं मेरे उमड़िया वात्सल्य समुद्र तो मैं खोल दूंगी और खोलना भी है नहीं, तो अलग चली जाऊं। मेरे अलग जाने पर मेरी आज्ञा बिना ये खोलेगा नहीं। तो मैया दूसरे आंगन में चली गई। अब चारों तरफ गोपी सूख रहे हैं। ऊखर से बंधे श्याम सुंदर और रोहिणी नंदन श्री बलराम जी बड़ी करुण दृष्टि से श्याम सुंदर को देख रहे हैं। खोल सकते नहीं, मैया भाग गई, और बंधना देख सकते हैं। सब बच्चे उदास हैं और देवता लोग अंतरिक्ष में खड़े खड़े ये लीला देख रहे हैं भगवान की प्रेम परवशता। कितना प्रेम बंधन है भगवान को, जिनके नाम लेने से बंधन छूट जाता है वे उखल से बंधे हैं, अपने को खोल नहीं सकते। जिन बांधो सुर असुर नागनर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति हठ बांधो सकतन छोरी। छुड़ा नहीं सकते वे, और दाऊ जी भी खोल नहीं सकते। देवता सारे के सारे चकित हैं, भ्रमित हैं, स्तंभित हैं इस लीला को देखकर। ये जगत में अभिनव लीला, नई लीला, कभी भगवान इस प्रकार बंधन में आए हों। पेट बंधा उखल के साथ, ये नई झांकी न। भगवान के और रूपों का ध्यान करते हैं लोग, सुंदर सुंदर रूप, माखन खाते, खेलते, नाचते, सिंहासन पर बैठे, गरुड़ वाहन भगवान, बंसी बजाते, धनुर्बाण लिए हाथ में राक्षसों को मारते, सिंहासनासीन, न मालूम कितने कितने ध्यान। पर ये दामोदर रस्सी बंधी पेट में और उस पेट से बांध दी उखल, देखे ना कोई बात। तो ये भगवान का विचित्र आज रूप देख करके लोकपालों के सहित सारे देवता स्तंभित हो गए। अरे बोले, हम जिनके शासन में रहकर सारा काम करें, जिनके भय से तमाम यमराज आदि सारे भयभीत रहें, वे नित्य परम स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, ऐश्वर्य निकेतन भगवान ईश्वर स्ववश कहीं परवश हुए नहीं, वे भगवान आज भृत्यवशता, प्रेम वशता के कारण से बंध गए। तो देवताओं का तो यह हाल, और दाऊ जी की आंखों में आंसू, दाऊ जी उदास। अब भगवान ने सोचा कि दाऊ जी उदास, तो मैया तो है नहीं, अब जरा सा इशारा कर दे तो क्या हर्ज है। मैया के सामने तो इशारा करने में वात्सल्य रस भंग होता है। एक बार ये आगे भी फिर ये जब बछड़ों को वो उनको बालकों को देखकर जब दाऊ जी के मन में संदेह होगा तब भी इशारा करेंगे फिर आगे। तो ये भगवान अब अकेले रह गए, तो अब धीरे धीरे क्रंदन समाप्त हो गया। पर दाऊ जी का क्रोध बढ़ रहा है। उनके मन में आया कि घर में आग लगा दी, कन्हैया को बांध दिया, और दही माखन के लिए दही माखन का एक बर्तन भी नहीं रखा। असह्य हो गया दाऊ जी को, और वो दांत पीसने लगे। गोप सुंदरियां तो जब तक थी तब तक तो वो, अब ये मैया ने कहा सच जो सब यहां से, तो सारी बेचारी गोपियां हट गई। अब रह गए केवल वो भगवान के सखा छोटे छोटे बच्चे और दाऊ जी। तो धीरे धीरे अब भगवान को संकेत करना है
तो उनका रोना कुछ शांत हुआ, क्रंदन शांत हुआ और जरा मुस्कुरा दिए। दाऊ जी की ओर देख करके और मधुर मुस्कुरा दिए। स्मित हास्य आ गया भगवान के श्रीमुख पर, अधरों की ओट में, मानो योग माया के अधिष्ठात्री महादेवी महामाया ने कह दिया दाऊ जी से। व्यक्त हो गई दाऊ जी के सामने रहस्य की बात। दाऊ जी से कहा योग माया ने कि दाऊ जी देखो ना उन वृक्षों को, नारद जी की बात सच भी तो करनी है। नारद जी ने शाप दिया था इनको और वरदान भी दिया था कि भगवान जब श्री कृष्ण के रूप से प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये मैया उखड़ से न बांधती तो ये काम होता कैसे? तो ये मैया ने थोड़ी बांधा, तो हमने अपने आप को बंधवाया है। भगवान ने अपने स्मित हास्य के द्वारा, मुस्कुराहट के द्वारा, ये बस ये मुस्कुराहट का उन्मेष हुआ कि ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। उसने दाऊ जी को समझा दिया कि दाऊ जी गुस्सा छोड़ दो, मैया का कोई दोष वोष नहीं है, सारा काम तो हम ही ने करवाया है। मैया तो बेचारी निमित्त मात्र है, ये सारा काम तो हमने करवाया है। अब जब ये देखा, मुस्कुराते देखा श्याम सुंदर को, तो ये भी मुस्कुराने लगे। इन पर क्रोध जाता रहा। ये हंसी में जादू है उनकी हंसी में, जहाँ वो उनके ये मधुर अधरों पर मुस्कान आ जाए वहाँ जगत हंस देता है। ऐसा कहते हैं कि जगत का विकास जो होता है सृष्टि का, ये काहे से होता है? मधुर हंसी से। जहाँ भगवान के अधरोष्ठ पर हंसी आई कि जगत विकसित हो गया, और जहाँ जरा सा होठों को रूखा किया कि जगत का संहार हो गया। तो ये सारे जगत के लिए वो अविद्या माया का ये काम। तो यहाँ अविद्या माया तो है नहीं, यहाँ तो भगवान की तमाम प्रेम ही प्रेम की सरिता बह रही है। तो इन्होंने इस बार ये मुस्कान की, प्रेम की मुस्कान, प्रेम भरे क्रोध को शांत करने के लिए। दाऊ जी के भी मन में प्रेम ही, वहां भी कोई क्रोध का रूप दूसरा नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। मैया से द्वेष नहीं दाऊ जी का, कन्हैया का प्रेम ही दाऊ जी के मन में इस तरह के भाव की एक तरंग ले आया। तो जब दाऊ जी जब कन्हैया के होठों पर हंसी आई तो दाऊ जी को दिखा करके हंसे। वो इशारा पहले किया, बोले भैया इधर, भैया इधर। तो भैया ने देखा, देख तो रही थे, अब देखा तो ये मुस्कुरा रहे हैं। तो निरख श्याम हलधर मुस्काने, निरख श्याम हलधर मुस्काने, को बांधे को छोड़े इनको यह महिमा यही पहचाने। अब वो भगवान का जो असमूर्ध ऐश्वर्य है वो प्रकट हो गया। समझ में आ गई ये कहाँ बंधा है, इनको कौन बांधता है, कौन नहीं छोड़ता है। इनकी महिमा, ये तो स्व महिमा स्थित है, अपनी महिमा में आप स्थित हैं। जो दाऊ जी समझ में आया, नेख श्याम हलधर मुस्काने, को बांधे को छोड़े इनको यह महिमा यही पहचाने। उत्पत्ति प्रलय करत हैं यही, शेष सहस मुख सुजस बखाने, जमला अर्जुन तरु तोरी उदाहरण, कारण करण आप मन माने। दाऊ जी के मन में आ गया। दाऊ जी सोचने लगे कि इनको न कोई बांध सकता है, न कोई छुड़ा सकता है। इनकी महिमा यही जानते हैं, अपनी महिमा या आप स्थित हैं, किसी बाहर की वस्तु से इनकी महिमा नहीं होती, ये स्वमहिमी स्थित हैं। और समझ में आ गया कि ये यमलार्जुन जो हैं, जोड़े अर्जुन के वृक्ष, इनको तोड़कर, इनको उखाड़कर इनका उद्धार करने के लिए ही भगवान ने इस कारण की उद्भावना की। जो कारण बनाया भगवान ने उखड़ने बंधने का,
इसका उद्देश्य है इन दोनों नलकूबरों और मणिग्रीवों का उद्धार। तो ये भगवान ये लीला करते हैं, असुर संहारण, भक्त नितारण, पावन पतित कहावत बाने, सूरदास प्रभु भाव भक्ति के, अतिहित जसुमति हाथ बिकाने। का ये असुरों का संहार, ये भक्तों का उद्धार, ये पतितों को पावन करना, ये तो इनके बानी हैं, स्वभाव है। कोई बात असल में तो ये प्रेम भक्ति के वश हैं, और ये इनको कुछ कोई बाध्यता थोड़ी ही है। ये तो प्रेम के कारण से यशोदा मैया के हाथ बिक गए। तो ये भाव आया, रस भाव साथ ही आया जैसे बलदेव जी के मन में कि भी जो बिकी हुई चीज उस पर हमारा क्या अधिकार है। बिकी हुई चीज अपने आप बिक गए, तो जिसका माल वो चाहे जैसा रखे। ये स्वतंत्र नहीं है। अब स्वतंत्र थे, सब करने वाले थे, अब तो ये यशोदा मैया के हाथों बिक रहे हैं। इसलिए दाऊ जी के मन में शांति आ गई। अब उन्होंने देखा यमलार्जुन की ओर दाऊ जी ने, और भगवान कृष्ण की भी दृष्टि उधर गई। अब मन में उनके भाव उमड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो भगवान का लीला विहार है, ये जो भगवान का बंधना है, ये बंधना मामूली चीज नहीं है। ये साधारण हंसकर उड़ा देने की वस्तु नहीं है। ये तो जहाँ सारी साधना की परिसमाप्ति हो जाती है और जहाँ ज्ञान अलम कह करके अपने को निरस्त कर देता है, इसके परे और कुछ नहीं, इसके परे और कुछ नहीं, ये कह करके जहाँ ज्ञान विज्ञान निरस्त हो जाता है, वहाँ इस मधुर लीला का प्रारंभ होता है। तो ये यशोदा मैया, ये नंद बाबा, ये ब्रज के ग्वाल बाल, ये सब, इन सब के प्रति अगर किसी की ये बुद्धि हो कि ये अज्ञानी है, तो इस बुद्धि वाला अज्ञान शिरोमणि है। क्योंकि सारा ज्ञान तत्व और सारे ज्ञान तत्व के आत्मा, ज्ञान के ज्ञान, आत्मा के आत्मा, ये भगवान जिनकी गोद में खेलते, जिनका स्तनपान करते, जिनके लिए ये इस प्रकार से लोक दृष्टि में दो ही बात तो आती है ना, या तो लोग ये कहेंगे, समझदार लोग, कि ये इन्होंने माया दिखाई, कुछ किया थोड़े ही, और या ये कहेंगे कि ये कल्पना है, झूठी बात है, भगवान में ये बात हो नहीं सकती। तो ये दोनों बातें सहने को तैयार होकर के भगवान और यशोदा मैया के बंधन में आए। तो ये कोई मामूली बात नहीं। नेमम बिरिंचो न भवु न श्रीरप्यंग संशया, प्रसादम ले भिरे वो पियत्त प्राप्त विमुक्तिदात। विमुक्तिदात, ये जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति दे देते। माने किसी बंधन में पड़े हुए, प्रबल बंधन में पड़े हुए ने भी इनसे कह दिया कि महाराज हमें मुक्त कर दो, तो मुक्त करना इनके लिए मामूली चीज। ये जो मुक्तिदाता हरि, ये स्वयं बंध गए। दूसरों को मुक्त करने वाले केवल कहने मात्र से, शरण होने मात्र से मुक्त करने वाले, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। बड़ी दुस्तर मेरी माया, इसे कोई पार नहीं हो सकता, इससे अपने आप तैर कर, पर जो मेरे प्रपन्न हो जाता है, शरण हो जाता है,
वो इस माया को तर जाता है। तो माया माने बंधन। बंधन से मुक्त करने वाले जो हैं वे विमुक्ति देने वाले मुक्तिदाता भगवान। तो ऐसे मुक्तिदाता भगवान भी जहाँ बंध जाते हैं वहाँ क्या वो साधारण बात है? वैद्य महाराज ने बड़ा सुंदर से क्या लेभिरे का, वो कहते हैं लेभिरे का अर्थ उखल है। किसी कोश में प्राप्त हुआ बड़ा सुंदर अर्थ है। ये टीकाकार ये कहते हैं कि भाई ये 3 दफे उसको तीनों के लिए लगाते हैं न को। ये कहते हैं कि जो सुख इस ग्वालिनी यशोदा इस गोपी यशोदा ने प्राप्त किया, मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिर्वचनीय कृपा का प्रसाद प्राप्त किया इस गोपी ने और इस उखल ने, वो प्रसाद ब्रह्मा जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं, इनकी नाभि कमल से जिनका उदय हुआ उनको नहीं मिला। और शंकर जो स्वयं भगवान के आत्मा हैं उनको नहीं मिला। ये एकादश में भी भगवान ने अपने मुख से कहा है वहां पर उद्धव से, उद्धव जितने मुझे अपने भक्त प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा हैं न शंकर हैं और न लक्ष्मी है और न मेरी आत्मा ही मुझे प्रिय है। तो कहते हैं कि ग्वालिनी यशोदा ने इस गोपी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो निर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को नहीं मिला, आत्मा होने पर भी शंकर को नहीं मिला, और नित्य वक्षस्थल पर विराजित रहने वाली लक्ष्मी देवी जो नित्यार्धांगिनी है, तो ऐश्वर्याधिष्ठात्री है ना। ऐश्वर्य में और माधुर्य में अंतर है, तो उनको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, वो इनको मिला। तो नायम सुखा को भगवान देह नाम गोपिका सुख ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम तथा भक्ति मता मिह। ये जो गोपिका नंदन भगवान का ये जो कृपा प्रसाद है, ये भक्तों को ही प्रेमियों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये ज्ञानी योगी इसे प्राप्त नहीं कर सकती, और जो कर्मकांडी हैं तपस्वी हैं उनको नहीं मिलता। ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम तथा भक्ति मतामी है नायम नायम सुखा को भगवान देह नाम गोपिका सुता। ये गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने ये सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडियों को, तपस्वियों को और स्वरूप भूत ज्ञानियों को भी नहीं है। ये भागवत के वचन है। ज्ञानी नाम स्वात्म भूताना, जो भगवान के साथ आत्मी भूत ब्रह्मी भूत हो गए हैं, उनके लिए भी ये अनन्य प्रेमी, ये प्रेमास्पद भगवान अपने बच्चे के रूप में, प्रियतम के रूप में, सखा के रूप में, ये उनके लिए भी सुलभ नहीं है। इसकी व्याख्या फिर होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को इसलिए इस प्रकार बांध दिया। अब मैया ने देखा कि अब तो कोई बात नहीं, ये बंध ही गया है, और दूर से खबर ही मंगा ली, बोले अब रोता नहीं है, और दाऊ भी हंसने लगा है। तो मैया ने देखा अब कोई बात नहीं, अब सारा वातावरण शांत हो गया। तो मैया तो काम धंधे मिले। कृष्ण कृत्येषु विग्रहायाम मातरि प्रभु अद्राक्षी दर्जन पूर्वम गुह्य को हंत आत्मजऊ। नंदरानी अपने घर के काम धंधे में लग गई। इधर ऊखल में बंधे हुए, अब तक तो दूसरी लीला थी माँ के सामने की, अब अगली लीला कर रही है। तो अर्जुन के दोनों वृक्षों को मुक्ति देने की बात सोची कि जो पहले कुबेर के पुत्र थे, धनदात्मज थे, तो पुरा नारद शापेन दक्षताम प्रापितो मदात नलकूबर मणिग्रीवा छातु श्रियान्वितऊ। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन था, सौंदर्य था, ऐश्वर्य था, बड़े पूर्ण थे ये। इन बातों में
तो इनको अभिमान था, मद हो गया था। तो देवर्षि नारद जी ने इनको शाप दिया, उससे ये वृक्ष हो गए थे यहाँ पर जुड़वा। इन वृक्षों के उद्धार करने के बाद भगवान ने सोची और भगवान इन वृक्षों की ओर कृपा दृष्टि से देखने लगे। हरिओम तत्सत। मैया ने ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। अब उनके मन में ये तो निश्चिंतता हो गई कि कहीं भाग कर तो नहीं जाएगा। ऊखल है भी बड़ा वजनदार, इससे हिलेगा नहीं। अब मैया के मन में आई कि अब इसको तो बांध दिया, ये भागेगा तो है नहीं। तो पर ये सारा तो घर का सामान वामान तो सब बहा चुका, मक्खन दही घर में है ही नहीं। अब थोड़ी देर के बाद इसे भूख लगेगी तो क्या किया जाएगा। मैया को चिंता लगी 3 चीज की। सबसे पहली चिंता तो इसके भूख की। अभी थोड़ी देर के बाद इसको मक्खन चाहिएगा, दूध चाहिएगा, तो कहाँ से आवेगा। तो दूध गर्म करना, मक्खन फिर से भिगो के रखना, ये सारी बात ध्यान में। दूसरी बात, नारायण का घर में पूजन, और नारायण के पूजा का नैवेद्य सारा इसने खराब कर दिया। तो नारायण का पूजन कैसे होगा। तीसरी बात, घर में अतिथि रोज आते रहते, तो अतिथि सत्कार की सामग्री तो इनके यहाँ दूध दही मक्खन खास चीज, वो सारी उसने नष्ट कर दी। तो अब अतिथियों की चिंता। तो मैया ने सोचा कि भाई अब सबसे पहले तो इसके खाने का सामान करना है। तो ये घर में कोई है नहीं, आज सबको भेज दिया। तो अब घर के काम में लगना चाहिए, तो बंध ही गया, कोई बात नहीं। तो गोपियों से तो कहा कि तुम तो साथ चलो, हटो यहाँ से, थोड़ा बहुत हमारे काम में हाथ बटाओ। गोपियों की इच्छा तो नहीं थी, पर माँ की बात मान करके वो तो चली। बच्चे इधर उधर भाग गए, माँ कहीं छूट जाएगी। तो 2-1 बच्चे दिखाई दिए, उनको बुलाया मैया ने। तो देख, मैं तो जाती हूँ काम में, और ये बंधा है भला। कान में तो कह गया उनके कि देखना कोई जीव जंतु आवे इसके पास तो हटा देना, इसको कोई तकलीफ न हो। और सबके सामने कहा कि देखना ये कहीं भागने वाले की चेष्टा न करे, भागेगा तो क्या इसको बांध दिया है, और तुम लोग यहीं रहना। अब बच्चों की तो ये इच्छा ही थी किसी तरह से माँ कह दे। अब तो सारे आ गए वहां पर, बहुत सी इकट्ठे हो गए सब। गोपियां बिछाई गई, जाते जैसे कान में कह गई कि लाला देखो, अब क्या करें, खोल तो सकती नहीं, पर आगे से तुम मक्खन मत चुराना, माँ की मटकी उठ के न फोड़ना, बड़ा दुख होता है। तो चली गई। तो कहते हैं कि जिनके माया के जाल से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव, बहिर्मुख जीव अनादिकाल से जो आबद्ध हैं, वे भी जिसकी कृपा के कण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, वे भगवान आज बंधन में हैं और अपने को बंधन से मुक्त नहीं कर पाते। अब पीछे बंधा है ऊखल, और ऊखल के भी मैया ने गांठ कहाँ लगाई है, इधर नहीं लगाई, ऊखल के उस तरफ गांठ लगाई है। तो अब बच्चे बार बार आऊं, बोले भैया खोल देना तुम, अब मैया तो है नहीं, और अब तू खोल ले, और खोल के साथ साथ भाग चल, फिर देख लेंगे क्या होगा। सो तो कहा भैया बात तो ठीक तुम लोगों ने कही, मैया तो है नहीं। तो देखें बार बार, बच्चे भी देखें, वो भी देखें, मैया न जा। अब यूं हाथ पीछे किया तो हाथ पहुंचे नहीं वहां तक। दोनों हाथ किया, यूं हुए, बंधे हुए, पेट बंधा हुआ, गांठ तक हाथ नहीं पहुंचा।
तो अब क्या करें, बेचारे हार गए। श्री कृष्ण हार गए, स्वयं अपना बंधन खोलने में हार गए। उन्होंने जगत को ये दिखलाया कि भाई हम दूसरों का तो बंधन मुक्त करने में बड़े सिद्धहस्त हैं। जिस किसी ने भी, चाहे उसका बंधन अनादिकालीन हो और चाहे उसकी गांठें कितनी ही घुली हुई हों, पर जो मेरे सामने आके कह देता है कि मेरा बंधन खोल दो, मेरी कृपा दृष्टि पड़ते ही उसके बंधन तुरंत टूट जाते। पर भैया ये जो मैया का बंधन है, ये बड़ा कठिन बंधन है। इस बंधन को खोलने की मुझ में शक्ति नहीं। भगवान में ये प्रेम के बंधन को खोलने की शक्ति नहीं। तो कहते हैं भाई ये भ्रमर जो होता है, भ्रमर ये बहुत कड़े काठ को काट देता है। इसके दांतों में इतनी तीक्ष्ण धार होती है कि ये काट देता है, बड़े कड़े से कड़े काठ को उसमें छेद कर देता है लकड़ी में। पर ये सूर्यास्त के समय जब कमल के अंदर ये रह जाता है तो उस पद्मिनी के मधुर रस में आसक्त हुआ ये उसको कमल को नहीं छेद सकता। कमल कितना कोमल और काष्ठ कितना कठोर, सूखा। काष्ठ को लोहे के समान काष्ठ को भी भ्रमर काट देता है, पर मधुरसा सक्त वो कमल के कोमल पत्तों को नहीं छेद सकता। उसकी वो दांतों की शक्ति कुंठित हो जाती है। इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान होने पर भी, सर्वसमर्थ होने पर भी वो माता के बंधन में बंधे हुए, जैसे वो भ्रमर मधुरसासक्त होता है, इसी प्रकार ये माता के वात्सल्य प्रेम रस धारा का आस्वादन कर रहे हैं, बंधे हैं। उखल से श्री विग्रह बधा है, पर इनको आ रहा है बड़ा आनंद माता के वात्सल्य स्नेह का जो रस बह रहा है इस बंधन में। माता ने बांधा क्यों? बैल से बांधा है क्या? कष्ट देने के लिए बांधा है? माता के हृदय में जो वात्सल्य सागर उमड़ रहा है उसी का परिणाम है, उसी की एक लहर है कि उसने भगवान को बांध दिया। तो उस वात्सल्य प्रेम रस धारा का आस्वादन करते हुए भगवान की सर्वशक्तिमत्ता यदि कहीं प्रकट हो जाए तो रस को भंग कर दे। रस भंग हो जाए ना, कहीं सर्वशक्तिमत्ता आ जाए तो सर्वशक्तिमत्ता तो है ही। सर्वशक्तिमत्ता भगवान की कहीं गई थोड़े ही है। वो तो अभी चाहे तो अभी तमाम बंधन को तोड़ दें। तो वो सर्वशक्तिमत्ता का आना ये मधुर रस का विघातन है। वो नवनीत फट जाएगा, फिर नवनीत फट जाएगा, दूध ही नहीं। तो इसलिए यशोदा मैया का बंधन भगवान खोल नहीं सके। तो कहा बच्चों से कि भाई क्या करें, खुलता नहीं। बोले हम खोल दें। बच्चों ने बोले खोलो। अब साहब वो बच्चों ने अपनी अपनी पूरी चेष्टा शुरू की। कील लाया, बोले इससे जरा खोलें, कोई हाथ से, कोई मेरे नख बड़े बड़े हैं मैं खोलूंगा। अब बड़ी बड़ी चेष्टा बच्चों ने की, पर सारी चेष्टा विफल हो गई, गांठ हिली तक नहीं। तो बच्चे बोले भैया अब हम तो खोल नहीं सकते, भैया की गांठ हमसे तो खोली नहीं। तो भगवान ने देखा बच्चों को, बच्चों का जो सख्य रस था ना, इसको देखकर इस रस की वृद्धि के लिए उन्होंने कह दिया खोल दो। पर वो खुलना चाहते नहीं थे। वो देखते कि यदि इन बच्चों ने इस बंधन को खोल दिया
तो ये ऐश्वर्य की किरकिरी आते ही ये जो मधुर मिश्री है इसका रस चला जाएगा। माधुर्य में ऐश्वर्य जो है ये कंटक होता है, बुरी चीज होती है। तो बच्चे खोल नहीं सके, तो अब चुपचाप बैठ गए। सोचने लगे, अच्छा तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं, कोई उपाय सोचो, कैसे खुले। बच्चों ने कहा, भाई हम तो बड़े दुखी हैं, तुमको कैसे खोलें, हमसे खुलती नहीं और तुम्हारा हाथ पहुंचता नहीं, अब कैसे खोलें, असहाय। तो भगवान ने, मैया तो थी नहीं, इधर उधर देखना शुरू किया, ताकना शुरू किया, उपाय ढूंढे ना, किसी चीज को देखे। तो वृक्षों की ओर दृष्टि गई। वृक्ष मानो वो खड़े थे वहां पर, तपस्वी की भांति सीधे खड़े, न मालूम कितने युग बीत गए खड़े खड़े। उनकी ओर गया भगवान का ध्यान। तो भगवान ने कहा, एक बात मेरे ध्यान में आई, वो तुम्हारी क्या दृष्टि है? सलाह की बच्चों से कि तुम लोगों की राय क्या है, मेरे एक उपाय सूझा है ध्यान में। बोले बताओ भैया क्या सूझा है? बोले एक काम करो, मैं करूं धीरे धीरे, मैं चलूं आगे आगे, उखल मेरे पीछे पीछे जा, और मैं जा करके वहां ये दो पेड़ों के बीच में जो जरा सा छेद है ना, मैं चट से कूद जाऊं उधर, तो उखल अटक जाएगा और फिर एक झटका दूंगा तो कैसे टूट जाएगी। तो बच्चों ने कहा उपाय तो बहुत ठीक है, चलो तुम। अभी चलने का प्रयास करने लगे, उखल हिले ही नहीं। अरे बोले भैया उखल नहीं हिलती, क्या करें? बच्चे उदास हो गए, बोले भैया तब क्या करें बताओ? तो तुम सब जोर लगा करके पीछे से खेलो, आगे आगे मैं खींचूं और पीछे पीछे तुम ठेलो। तो इस प्रकार से किसी तरह से काम बन जाए। तो बोले ठीक। अब बच्चों ने कहा कि मैया आ गई, तो मैया कहीं बीच में आ गई तो तुम मारेगी। अरे बोले वो काम में लगी होगी भैया, मैया काम में लगी होगी, और फिर तुम लोग तो भाग ही सकते हो ना, दरवाजा तो खुला है इधर वाला, मैया आगे चट से भाग जाना, मैया पकड़ थोड़ी पाओगी तुम लोगों को, डांटेगी तो डांट लेगी। तो कहा ठीक। तो बच्चे धीरे 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 खेलने लगे और ये आगे बढ़ने लगी। अब महाराज यहाँ पर, अब ये तो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इनके सर्वेश्वरत्व को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये आगे बढ़ रहे हैं इसलिए कि समीप जाएं और उसमें उखल को अटका दें और झटका दें तो बंधन खुल जाए। सर्वथा माधुर्य भाव है, शक्ति का कहीं लेश नहीं। तो ये जब समीप पहुंचे, रेंगते हुए उठ नहीं सकते, रेंगते हुए जाए, पीछे पीछे उठे, अटक जाए, फिर ठहर जाए, फिर खेला लगे। इस प्रकार से वो समीप पहुंचे वृक्षों के, तो वृक्षों में प्रकंपन हुआ, उसका स्कंध, शाखाएं, पत्र सब चंचल हो गए, हिल उठे। अब ये अलग अलग भाव है, मणिकुबर और ये मणिग्रीव और नलकुबर जो वृक्ष बने हुए हैं, इनके मन में ये नहीं आया कि ये अपना बंधन खोलने के लिए आ रहे हैं। ये माधुर्य भाव तो सखाओं के मन में आ सकता है, यशोदा मैया के मन में ये भाव आ सकता है, आवेगा। देखो होशियार हो गया ना, इसने अपने को खोलने के लिए जाकर उखल को अटका दिया। ये मैया के मन में ये अनुभूति हो सकती है, और अनुभूति हो सकती है सखाओं के मन में कि ये अपने बंधन को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण आगे आ रहे हैं, पर वृक्षों के मन में ये कल्पना नहीं हुई।
उनको तो नारद जी की बात याद आ गई कि ये नारद जी ने कहा था ना कि भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, तो ऋषिर भागवत मुख्य से सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनक सत्य चित्रास्तान अर्जुन। इस प्रकार से आगे आए तो इन्होंने ये समझा, तो इनके मन में यही आया कि हमारा उद्धार करने के लिए यहाँ तक आए, और कोई मतलब नहीं, ये हमारे उद्धार के लिए आए हैं, हमारी मुक्ति होगी। इनमें ऐश्वर्य है, ये एक विशुद्ध अनुराग का एक चिन्ह है। भला समझ में आना बड़ा कठिन है। भगवान समझकर भक्ति करना, श्रद्धा करना, पूजा करना संभव है, पर भगवान समझकर प्रेम करना संभव नहीं है। वो भगवत्ता बीच बीच में आकर श्रद्धा के रूप में प्रेम में अड़ जाती है। श्रद्धा बोले कि श्रद्धा प्रेम के साथ भजो, तो जिस प्रेम के साथ श्रद्धा लगी हुई है वो प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, कि हम लोग प्रेम के अधिकारी नहीं, इसलिए हम लोगों को तो श्रद्धा ही करनी चाहिए, पूजा ही करनी चाहिए। पर ये नंद यशोदा आदि ब्रज की ये महिषियां, ये गोपरमणियां और ब्रज के सखा, ये लोग श्रद्धा नहीं करते थे। श्रद्धा करें, भक्ति करें तो क्या हाथ में छड़ी लेकर के डांटने आवे मैया? अरे भगवान ये तो लीला करते हैं। इसीलिए पूजा करने वाले जो हम लोग हैं ना, जब मूर्ति भगवान की पूजते हैं तो ऐसा मान लेते तो भाव के भूखे हैं।